दोस्तों, तो कैसे आप सब। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट बी रहेगा। और इससे पहले हम लोगों ने पहले पार्ट में कर लिया है चीजों को, आप एक बार उसको देखना। आज रहेंगे 5 से लेके 7 तक के क्वेश्चंस रहेंगे। और ये आपको दिख ही गया है, ये भी आपको पता ही है। थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। क्वेश्चन रहेंगे 5 से 7 एनसीईआरटी के। क्लियर। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कंप्यूटर महोदय ले आए, तो आप करें एक बार उसको ट्राई। कह रहे एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, टेकन इन ऑर्डर। ये आपके सामने डायग्राम है, अगर डायग्राम दिया हो तो बना लो एक बार। ए बी सी डी, एक बार हम खुद भी डायग्राम बनाते हैं। ए बी सी डी, वो बोल क्या रहा है? कह रहा है 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, एक डायगोनल है इसके ऊपर इस तरह से। इसको इस तरह से बना देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ। और उसके बाद एक लाइन गई हुई है, तीनों पेन का यूज कर लेते हैं हम लोग कि हमें पता लग जाए भी इसमें फर्क क्या है। ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे P कर लेते हैं पॉइंट, और यहाँ पे Q। ये चीज हमें दिया हुआ, तो हमें ये जो जो चीजें प्रूव करनी है हम एक एक करके लेते जाएंगे और उसको प्रूव करते जाएंगे। ठीक है, हाँ, इसको कंट्रोल+C कर लेते हैं। ठीक, इसको आगे ले चलते हैं। यहाँ पे कंट्रोल+V दब उठा लेते हैं, और इसको छोटा करके इसको इधर ले चलते हैं। जो जो पूछता जाएगा धीरे धीरे एक एक करके करते हैं, क्योंकि मैं इतने प्रूफ क्या ही लिखूंगा यार। ऐसे करते हैं, इसको इधर कर देते हैं ना। तो हमें जो चीज चाहिए हम वहां से उठाते जाएंगे। पेन उठाते हैं। पहले वो पूछ रहे एपीडी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो सी क्यू बी के। मैं सीधा प्रूफ से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक पैरेललोग्राम दिया है, गिवन क्या है? एबीसीडी इज पैरेललोग्राम, एबीसीडी इज पैरेललोग्राम। 11 GM पैरेललोग्राम का सिंबल होता है। ये बेटा उसके बाद 2 प्रूफ लिख लेना, मैं इतने प्रूफ लिख नहीं रहा, मैं सीधा प्रूफ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बेटा प्रूफ आपके हो गए स्टार्ट। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं। कह रहे एपीडी और सी क्यू बी, एपीडी सी क्यू बी। एपीडी का है ये वाला ट्रायंगल, ये वाला आपको दिखा होगा। एपीडी और बी क्यू सी, सी क्यू बी है ना। तो ट्रायंगल आपके पास ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी, ये उठा लिया हम लोगों ने। अब बेटा इन दोनों ट्रायंगल में देखोगे ये वाला एंगल, ये 1 मान लेते हैं, और इसको इधर 2 मान लेते हैं। ठीक है, और इधर मान लेते हैं ये एंगल, इधर करके ये हो गया आपका 2 एंगल, एंगल 1 और 2। अब हमें पता है पैरेललोग्राम में क्या होता है, लाइनें पैरेलल होती हैं। तो अब हमने यहाँ पे क्या लिया, अल्टरनेट एंगल्स का पेयर बनाया। ऐसे जेड शेप बन रहा है। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर, ये बात आपको समझ आ गई होगी। दूसरी चीज उसने एक और जो हमने बहुत ही कीमती पॉइंट छोड़ दिया, डीपी इज इक्वल टू बी क्यू भी दिया हुआ है। डीपी इज इक्वल टू बी क्यू, ये भी क्या है, गिवन है। ठीक है, तो आपके पास डीपी इज इक्वल टू बी क्यू क्या हो गया, गिवन हो गया। मैंने ये भी कर दिया। अब तीसरे प्रूफ के लिए चलना है। अब आपको सभी को पता ही है, बच्चे बच्चे को पता है, ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा। क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, यही होगा ना। ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये रही ए डी साइड, ये आपकी ए डी साइड, और ये आपकी बी सी साइड। क्लियर, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ट्रायंगल ए पी डी हम बोल सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, बी सी क्यू बी के। पाए कौन सी प्रॉपर्टी? अब आपने लिया क्या क्या चीजें, अब उसको देख लो साइड में। मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, बी क्यू सी को लिया, बी क्यू सी। अगर एक कम मैग्नीफाई करके देखो, उसका एक बी क्यू लाइन लिया, मतलब एक बी क्यू पॉइंट लिया है। एक एंगल उसी का 1 लिया है इधर, और एक उसी का मैंने बी सी साइड लिया है, और ये वाली साइड। तो साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड हो गया। ठीक है, बाय साइड एंगल साइड। क्लियर, तो ये तो हो गया हमारा पहला प्रूफ।
अब बाय सीपीसीटी क्या लिखना है वो मुझे अभी अंदाजा नहीं है, क्योंकि अभी मैंने क्वेश्चन ही इतना पढ़ा है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है सीपीसीटी, वो कह रहा है एपी इज इक्वल टू सी क्यू कर, क्या दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है, एपी इज इक्वल टू सी क्यू कर देते हैं भाई। इसी में तो है, एपी भी इसी में, सी क्यू भी इसी में, तो हम लिख देंगे एपी इज इक्वल टू सी क्यू बाय सीपीसीटी। तो दो आपके मैंने कर दिए सॉल्व। अब आगे है बारी दूसरी ट्रायंगल की। अब वो बोल रहा है दो ट्रायंगल कौन सी लेनी है, ए क्यू बी और दूसरी है सी पी डी। सी पी डी। अब ये वाली ट्रायंगल उठानी है, देखा ना, एक बार जादुई पेन निकालो बेटा, ये रहा जादुई पेन, और ये आपको ये करनी है और ये वाली ट्रायंगल। क्लियर, चलो, तो पता लग ही गया होगा। इसमें भी ऐसे ही बनेगा, ये एंगल 3 मान लेते हैं और इधर हम 4 मान लेते हैं। ये बोल देंगे कि 3 इक्वल टू 4, ये किस वजह से, अल्टरनेट एंगल्स, किस वजह से बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद अब ए बी इज इक्वल टू सी डी क्या है, ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। दो हो गए हमारे पास। ठीक है, दो हो गए, 3 4 के इक्वल हो गए, ए बी इज इक्वल टू सी डी। आगे क्या, बी क्यू इज इक्वल टू डी पी, बी क्यू इज इक्वल टू डी पी। ये क्या है, गिवन है आपके पास। तो ट्रायंगल ए क्यू बी क्या हो गया आपके पास, कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्या हो गया बेटा, कॉन्ग्रुएंट किसके, सी पी डी के, बाय कौन सी प्रॉपर्टी। अब हमारे पास साइड एंगल साइड के साथ होगा, फिर वैसे ही है, क्योंकि आपने लिया क्या क्या है। अगर मैं एक ट्रायंगल की बात करूं, ए क्यू बी की, ए क्यू बी, उसमें हम लोगों ने एक ए बी साइड लिया है, ए बी साइड लिया है ये वाला, एंगल 3 लिया है ये रहा, और उसके बाद उसी का हमने क्या लिया, बी क्यू लिया है, बी क्यू लिया ये वाला बाय साइड एंगल। ठीक है, तो इतना हो गया हमारे पास। और छोटा करते हैं, चलते हैं ऊपर की तरफ। तो हमने इसको भी कर दिया। ठीक है, तो तीसरे को भी टिक लगा देते हैं, कर दिया जी। आगे एक बाय सी पी, ए क्यू और सी पी इसी में आता है, तो लिख देंगे बाय सी पी सी टी। तो हमने इस पार्ट को भी कर दिया, चार पार्ट को कर दिया, इस पार्ट को भी कर दिया, इस पार्ट को भी कर दिया। आगे वो क्या पूछ रहा है, आगे वो कह रहा है एपीसी को पैरेललोग्राम तो बना के दिखाओ। चलो जी, कर लेते हैं। लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। अब मेरे पास क्या है, ऑपोजिट साइड इक्वल आ गई, बस ऑपोजिट साइड इक्वल आ गई, पैरेललोग्राम ही है भाई। ए पी सी क्यू के इक्वल, ये वाली चीज ये हमने इसके इक्वल कर दी, और उसके बाद क्या है, ए क्यू सी पी, ये वाली चीज इसके इक्वल कर दी, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। ठीक है, तो क्या होगा ये, बस ये यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, ये तो अभी तो प्रूव किया, प्रूव्ड। सो ए पी सी क्यू इज पैरेललोग्राम, इज पैरेललोग्राम। चक, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। लो मित्रों, वही क्वेश्चन नंबर 6 की बारी आ गई है। एबीसीडी के पैरेललोग्राम है, थोड़े सामने देता हुआ है। ठीक है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, आपके सामने एक सिंपल सा फिगर दिया हुआ, गिवन क्या है, एबीसीडी इज पैरेललोग्राम। चलो जी, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, मान लिया, नहीं है, 11 जी है, मतलब पैरेललोग्राम। ये एक परपेंडिकुलर थे, ए पी बी और सी क्यू डी, ए पी डी और सी क्यू डी। अब इसी में कर लेते हैं, क्या बार बार फालतू में। ये ट्रायंगल है, ओहो हो, फिर से बना दे, नहीं तो। आप सभी का स्वागत है, फिर से बना देते हैं, चलो यार, आपकी खुशी के लिए हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं बेटा, समझाने के लिए। ए ओहो, तो वो चलने लग गया। ट्विटर महोदय, पॉइंटर को चेंज किया जाए, लाओ बच्चों की स्क्रीन पे, ए बी सी डी। ये लाइन जी यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर है, लगा दो जी। फिर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर है, लगा दो जी। अब इसके बाद प्रूफ कर दो जी।
आपके पास APB और CQD, APB CQD, APB, ये वाला ट्रायंगल जी। दूसरा बेटा आपके पास कौन सा ट्रायंगल है? लो, लो फिर इसके साथ उठाते हैं, चको, ये ज्यादा ही उधर हो गया, यहाँ तक है ट्रायंगल आपका। अब आपको दो अलग अलग ट्रायंगल्स दिख रही होंगी, ठीक है। चलो जी, अब दोनों ट्रायंगल्स को कह रहा है जी APB, उठा लो बेटा, APB। दूसरी ट्रायंगल कौन सी है आपके पास? CQD, CQD। दोनों में AB इज इक्वल टू CD, आप सभी को पता है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2, 1 और 2 क्या होगा? 90 डिग्री आपको दिया हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट, ये वाला एंगल यहाँ कर लेते हैं 3 और यहाँ कर लेते हैं 4, ठीक है। ये एंगल और इधर, कहने का मतलब मैंने किया क्या है, ये एंगल है ना इधर 3 और 4, ये अल्टरनेट पेयर बना रहे हैं ना, इसलिए मैंने ऐसे लिया जेड शेप, ठीक है। तो 3 इक्वल टू 4, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्लियर। तो ट्रायंगल APB क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? CQD के, बाय कौन सी प्रॉपर्टी? एक ट्रायंगल उठा लो, निकाल लो एक, इससे इजी ना 8 चैप्टर में कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो आपने लिया क्या क्या? एक एंगल 1 लिया हुआ है, इसकी बात करो ये वाला एंगल, और उसके बाद आपने AB साइड ली है, ये वाली साइड ली हुई है, और एक एंगल 4 लिया हुआ है इसके लिए। दो एंगल के बाहर वाली, दो एंगल हो गए, दो एंगल के बाहर वाली साइड साइड चले गई, तो छा गया गुरु, बाय एंगल एंगल साइड, बाय एंगल एंगल साइड, क्लियर। ये बेटा हो गया बाय एंगल एंगल साइड, हो गया आपके पास, क्लियर है। अगर ये बाय एंगल एंगल साइड हो गया तो आपके आगे क्या पूछा? AP इज इक्वल टू सी क्यू, अरे ये तो इसी में आता है, ये क्या हो जाएगा? बाय CPCT, बाय CPCT। कोई डाउट नहीं होगा, आगे चलते हैं। ये आज की क्लास का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन की तरफ है हम लोग, और ये सबसे अनोखा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। अभी तक के लिए जुड़े रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया है। तो शुरू करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। ABCD एक ट्रेपीजियम है जी, वो बोल रहा है एक ट्रेपीजियम है, बना दीजिए ABCD, ABC और ये D, इन विच AB पैरेलल CD, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। AD इज इक्वल टू BC, गिवन क्या दे रहा है आपको? AD इज इक्वल टू BC। अरे ये जो प्रूफ करना है ना, देख लेंगे इसको, तो कॉपी मार पहले, फिर इसकी बातों को समझते हैं। कॉपी चको, ये इधर कर दो इसको, यहाँ पे करो Ctrl+V, इसको उठा लो, इसको इधर कर दो। अब धीरे धीरे एक एक चीज को प्रूफ करेंगे, ये खतरनाक क्वेश्चन में से एक है। पहले क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, इसको आगे ले चलते हैं, और इस लाइन के अब पैरेलल लाइन एक लगाएंगे, ठीक है। इंटरसेक्ट प्रोड्यूस पैरेलल टू DA। अब इस लाइन के एक पैरेलल हम कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, टक 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 टक, टेंशन हो गया ABCD, और ये पॉइंट कर लेते हैं हम लोग E, ठीक है। E पॉइंट हो गया, कर लेते हैं यार इसको थोड़ा से, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो फिर सीधा ही फिर प्रूफ करते हैं, AB पैरेलल CD दिया हुआ, मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल कर दिया हमने। प्रूफ देखो फिर बेटा, झकास प्रूफ है इसका एकदम। अब पहली बात मुद्दे की, प्रूफ यहां से शुरू करते हैं। अब हमारे पास AB पैरेलल CD था हमारे पास, कंस्ट्रक्शन नहीं, ये तो गिवन ही है।
और बेटा एडी पैरेलल सीई मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया। क्या कर दिया? कंस्ट्रक्शन। अब मेरी एक बात का जवाब देना, मान लो ये दो पैरेलल लाइन है, ये यहां से, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मैं लेता हूं एक बार इरेजर। क्या ये अभी भी पैरेलल है? क्या ये अभी भी पैरेलल है? ये अभी भी पैरेलल है। ये मतलब पैरेलल लाइन का लेंथ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पैरेलल मतलब पैरेलल, समझ आया सभी को? होप आप सभी को समझ आ गया होगा। तो इसको उड़ा देते हैं और अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब वो कह रहा है यहां से लेके यहां तक की लाइन ये क्या है? पैरेलल है, पर मैं इसको आगे तक भी लेके जा सकता हूं, यहां तक भी कर सकता हूं। ठीक है, तो मैंने तो यही बताना था आपको। अब अगर ए बी पैरेलल सी डी गिवन है तो मैं उसको क्या बना सकता हूँ? ए बी पैरेलल सी डी को गिवन को क्या बना सकता हूँ मैं? ए ई पैरेलल सी डी। अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने किया क्या है? किया क्या है बेटा? वही तो बात है, मैंने किया क्या है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, मैंने इस लाइन को यहां से यहां तक की लाइन और यहां से यहां तक की लाइन, इन दोनों को क्या कर दिया? पैरेलल। क्या कर, इस इतनी लाइन को मैंने क्या कर दिया? पैरेलल कर दिया। ठीक है, तो आपके सामने ये जो फिगर दिख रहा है तो ये क्या बन गया है? ए ई सी डी इज ए पैरेललोग्राम, इज पैरेललोग्राम। सो ए ई सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, और कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है। चलो जी कोई बात नहीं, कर लेंगे। ये वाला एंगल अगर ये पैरेललोग्राम बन गया, ये को इंटीरियर एंगल हो गए। पैरेललोग्राम में हमें पता है दो लाइनें, मतलब ये एक पैरेललोग्राम है, इसके अंदर वाले एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। क्या होता है बेटा? 180। तो वही किया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट बात ये है, आपके पास ये क्या? 3 है और ये क्या बेटा? 4 है। तो 3 किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है। 3 प्लस 4 180, ये लीनियर पेयर है। क्या है बेटा? लीनियर पेयर। ऑन कंपेयरिंग, जैसे ही आप इसको कंपेयर करोगे, ऑन कंपेयरिंग बेटा ये चीज दोनों में है, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4। ठीक है, ये हमने बना के रख दिया, पर इसका अभी क्या यूज है? नहीं हुआ। नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं, कर लेंगे। तो इसके बाद इसको एक बना के छोड़ दिया जाता है, कोई बात नहीं, नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं। अब मेरे पास गिवन क्या है? ए डी इज इक्वल टू बी सी, मुझे क्या है? गिवन है ना? गिवन है, ठीक है। एक और चीज, अब ए डी इज इक्वल टू मेरे पास सीई भी है। क्यों है भाई सीई के इक्वल? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ऑन कंपेयरिंग बेटा, अगर आप कंपेयर करोगे एडीडी दोनों में, तो बी सी इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? सीई। बी सी सीई के इक्वल आ गया अगर बी सी और सीई, तो ये बी सी के ऑपोजिट है आपके पास एंगल 2, सीई के ऑपोजिट है एंगल 4। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड, ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, चलो करते हैं इसको फिर आगे की तरफ। ठीक है बेटा, तो यहां तक हम लोगों ने इसको कर दिया। अब उठाते हैं पहले जो छोड़ा था, जहां पे कहानी खत्म की छोड़ी थी ना, अब वहीं से शुरू करूंगा मैं। अब बेटा आपके पास दो किसके इक्वल है? 4 के, मतलब 2 और 4 आपके पास इक्वल है। अगर 2 और 4 इक्वल है तो कट कर दो, 2 और 4 कट कर दिया, तो 1 किसके इक्वल हो गया? 3 के। 1 और 3 क्या है? 1 तो ए है ना बेटा, और ये 3 क्या है? बी। तो आपका हो गया पहला प्रूफ, हम लोगों ने कर दिया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। देर लगी पर हो गया काम, ए इज इक्वल टू एंगल बी। फर्स्ट प्रूफ कर दिया। लेजर के साइज को एक मिनट बड़ा कर देते हैं हम लोग।
ठीक है, ए इज इक्वल टू बी कर दिया। अब बारी है नेक्स्ट की। अब हमें पता है 4 एंगल का सम, इसका ए बी सी और ये डी, 4 एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। कर लो जी। ठीक है, ए बी सी डी का सम क्या हो गया? 360। यही होता है। सी को डी के इक्वल करके दिखाना। हाँ, ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, दूसरी तरह से। तो इस लाइन को इरेज कर देते हैं, ये ऐसे लेते हैं। को इंटीरियर एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल और ये ए प्लस डी का सम 180, बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। ये दोनों किस वजह से? को इंटीरियर एंगल। ऑन कंपेयरिंग, बेटा जब आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको ये चीज दोनों में दिखेगा। मतलब क्या? ए प्लस एंगल डी, बी प्लस एंगल सी। अब ए प्लस बी तो है ना आपके पास, ए किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। अगर एंगल ए बी के इक्वल है तो कटिंग कर सकते हैं हम इसकी, तो सी किसके इक्वल हो गया बेटा? डी के इक्वल हो गया। तो इतना तो प्रूफ हमने कर दिया, इतना प्रूफ बेटा हम लोगों ने कर दिया। 2 प्रूफ हमने निकाल दिए। ठीक है, वैसा करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। अरे बेटा चलो, इतना कर दिया हम लोगों ने, आगे चलते हैं। फिर हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल वी दबा के इधर लेके आते हैं। हमने 2 प्रूफ कर दिए, तीसरे प्रूफ की बारी है। अब देखो बेटा, ए बी सी को, ट्रायंगल को बी ए डी के कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना है। ए बी सी ये वाली ऐसे, बी ए डी को दिखाता हूँ इसके साथ, बी ए डी ये वाली देखिए, तो नो ट्रायंगल। तीसरे प्रूफ के लिए चल रहे हैं हम लोग, ए बी डी और ए सी डी, ए बी सी सॉरी, ए बी सी और बी ए डी दोनों में ये वाला एंगल ए और बी अभी किया ना इक्वल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, अभी किया हम लोगों ने। ठीक है, ए डी इज इक्वल टू, ये प्रूव्ड। ए बी दोनों में क्या है? कॉमन। तीसरी चीज क्या है आपके पास? ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये क्या है आपके पास गिवन है? ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये क्या है हमारे पास गिवन। तुम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी क्या हो गया बेटा? कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्या हो गया बेटा? कॉन्ग्रुएंट हो गया। किसके? बी ए डी के। बाय कौन सी प्रॉपर्टी? साइड साइड साइड। अरे ये हो गया ना, तो डायगोनल की तो बारी रह गई। ए सी इज इक्वल टू बी डी, बेटा वो तो हो जाएगा आपके पास, आप सभी को पता है। बाय सी पी सी टी, कहानी का खेल खत्म, द एंड गेम हो गया बेटा, एंड गेम कर दिया हम लोगों ने। ये है पूरा आपके सामने क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, और इसको कर दिया हम लोगों ने द एंड। फिर एक बार हो जाए फिर तो बेटा मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर, जय हिंद।